राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि। हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम अपने आप को ही नहीं जान पाते हैं, अपने सब्जेक्ट को नहीं जान पाते हैं। हमें क्या पसंद है या क्या हम कर सकते हैं या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाती हैं। हमने अक्सर देखा है कि जीवन में लोग अपने बारे में सोचने की बजाय दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अपने खुश होने की बजाय दूसरों को दुखी करने में अपना टाइम बहुत ख़राब करते हैं। हमें अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता है। जब हम अपने बारे में सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, करेंगे नहीं तो होगा कैसे। हमें एक छोटे से टीचर के बारे में सोच के अपने जीवन को उसी आधार पर लेके जाना चाहिए। हमारे जीवन में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर हम उसके बारे में सोचेंगे, उसी के हिसाब से हम चलेंगे, के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे तो हमारा एक अलग ही परिवर्तन दिखाई देगा जीवन में। लेकिन हम करते क्या हैं, हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जहाँ एक जगह सभी भाग रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन का अपना अस्तित्व खुद ढूंढना चाहिए और उसी मार्ग पे, उसी राह पे चलना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है और मुझे लगता है कि जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि अपने ऊपर जिसको विश्वास है, अपने भगवान के ऊपर जिसको विश्वास है, अपने गुरुवर के ऊपर जिसके ऊपर आशीर्वाद है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्य साधारण हो सकता है या कोई भी कार्य इतना कठिन हो सकता है। लेकिन जीवन में हम कहाँ असफल हो जाते हैं, जहाँ हम अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, दूसरों को सम्मान करने की बजाय अपमानित करते हैं। जहाँ हम अपमान करते हैं वहाँ हमारी निष्फल होने के पूरे मौके होते हैं। लेकिन जहाँ हम किसी का सम्मान करते हैं वहाँ हम सफल होने के पूरे मौके हमारे हाथ में होते हैं। हम अपने से बड़ों को कैसे सम्मान दें, अपने से बड़ों से कैसे बात करें, ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन हमारे जीवन में अगर आ जाएं तो हमारा जीवन ही बदल देती हैं। कई बार हमने इस चीज़ पे विचार किया है और तब जाके इस बात को रखा है कि जैसे एक टीचर, जैसे एक मास्टर एक सब्जेक्ट का होता है, जितने क्लासेस होती हैं, जितने सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट का अलग एक टीचर होता है। वैसे ही हम जितने भी व्यक्ति हैं, संसार में जितने भी लोग हैं, कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऐसा ज़रूर है जिसको हम कह सकते हैं कि इस चीज़ में बहुत अच्छा है। अब उस चीज़ को कैसे हमें निखारना है, कैसे उसे मानना है, कैसे उसे धारण करना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हम ही जान सकते हैं। लोग हमें इशारा कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन चलने के लिए हमें ही कदम आगे बढ़ाना होगा। तो अपने सब्जेक्ट को पहचानें कि हमारे अंदर जो भी है वो क्या है और ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे कि इसमें और ज़्यादा निखार आए। जो हम हैं वास्तव में वो हमारे चेहरे पे, हमारे विचारों पे, हमारे व्यवहार पे निखर के आए। तो मुझे लगता है कि जीवन में कोई भी कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना हो, कोई भी कितना बड़ा मास्टर क्यों ना हो, लेकिन उसको भी अध्ययन करना पड़ता है। जो हैं या जो हो चुके हैं या जो बनना चाहते हैं, इस बात पे तो सभी एग्री करेंगे कि हाँ, अगर हमें कोई सब्जेक्ट पे बात करनी है तो उसका अध्ययन हमें पहले करना पड़ता है कि हम किस चीज़ पे हम विचार करने वाले हैं, किस चीज़ को हम आगे रखने वाले हैं। तो उस चीज़ को हम आगे रखने से पहले उसको पहले समझेंगे, उसको पहले समझने की कोशिश खुद करेंगे। क्योंकि जब हम अच्छे से समझ जाते हैं तभी हम लोगों को समझा सकते हैं। अगर हम खुद ही ना समझ पाए तो हम कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाएंगे और रटने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं, समझने वाली होती हैं। जीवन में जिसने रटने की कोशिश की है, ये जीवन एक रटने की वस्तु बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें रटने की आदत है और हमने कई चीज़ों में देखा है कि हाँ, सबके स्वभाव अलग होते हैं। हमारा विचार किसी के लिए अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए विपरीत भी हो सकता है। सब इसको न तो फॉलो कर सकते हैं और ना ही सब पे ये लागू हो सकता है, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही कार्य करेगा। तो मुझे लगता है कि जीवन में अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट पे कुछ भी कार्य करना है तो उसका अध्ययन पहले करना चाहिए।
तब हम जाके उस कार्य को सफल बना पाएंगे। हर एक टीचर, हर एक मास्टर, हर जो काम करने वाला होता है उसकी पहले उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी वो आगे जाके कार्य कर सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने अंदर कुछ अनुभव कर पा रहे हैं कि हमारी कोई प्रतिभा ऐसी है जो सबसे अलग है, सबसे हटके है, तो सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करो, उसी चीज़ को मानो, उसी चीज़ को समझो, उसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जो हमारे जीवन में है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम करते क्या हैं, सामने वाले को देख के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। हाँ, सामने वाले को देख के अच्छी बात है कि कुछ सीखना, लेकिन पूरी तरह से उसको फॉलो करना गलत है, क्योंकि हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो स्पेशल है और हर किसी के पास होती है। तो अपनी स्पेशल चीज़ को ढकें ना, किसी के स्वभाव से, किसी के विचार से अपनी स्पेशल चीज़ को ढकें ना। जो हमारे अंदर प्रतिभा है उसको निखार के लाएं। जब हम उसको निखारेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में भी कुछ स्पेशल है। जब हम अपने स्पेशल वस्तु को, अपने स्वभाव को या कुछ भी ऐसी प्रतिभा को समझ पाते हैं, तभी हम उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर अध्ययन करना है तो अपने ऊपर अध्ययन करो, इसके बाद फिर उसको और ज़्यादा समय देने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझी हुई चीज़ हमारी आजीवन चलती है। पढ़ी हुई चीज़ हमें 2 मिनट में भूल सकते हैं, लेकिन जो हमने समझ लिया है, जो हमने जान लिया है, वो हमारे साथ जीवन भर चलता है। तो हमें करना क्या है, पहले अपने प्रतिभा को पहचानो, फिर उस प्रतिभा को और ज़्यादा टाइम दो, टाइम के साथ साथ उसको निखारने की कोशिश करो और उसको अपने स्वभाव में ढालने की कोशिश करो, क्योंकि हम सबसे अलग हैं। ये सभी पे लागू होता है कि जितने लोग भी हैं सब अलग हैं, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ है, पर वो क्या कुछ है वो हमें ही ढूंढना पड़ेगा, वो हमें ही समझना पड़ेगा। तो अपने आप को पहचानें, अपने जो स्पेशल कुछ है उसको निकाल के उसको प्रतिभा बना के आगे आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि अपनी पहचान, अपना स्वभाव, अपना विचार स्वयं होना चाहिए। हाँ, किसी से सुन के उस पर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अपने अंदर भी तो कुछ है, उसको भी तो निकालो। तो अपना भी निकालना बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्वभाव क्या है, हमारे विचार क्या हैं, हमारा व्यवहार क्या है। इन सब चीज़ों को अगर हम निकालेंगे तो हमारे जीवन में एक अलग हमारी पहचान होगी, अलग हमारा एक अस्तित्व होगा। और सबसे बड़ी बात जो होगी कि हम अपने आप को पहचान सकेंगे कि हाँ, हमारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो स्पेशल है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।